हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग देवई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ, और इसमें जीवंदर कुमार राजगद्दी पर जाकर विराजमान हो रहे हैं। राज्याभिषेक हो गया उनका। राज्याभिषेक के पूर्व ही जिन मंदिर के दर्शन करने का उन्होंने निर्णय लिया और राजपुरी नगरी में मौजूद सभी प्रकार के जितने भी वहाँ मंदिर मौजूद थे सभी मंदिरों के उन्होंने बहुत भावपूर्वक दर्शन किए। यह बात समस्त जीवों के लिए एक प्रकार से प्रेरणादायक हो जाती है कि हमें भी कोई भी कार्य करते समय जिनेंद्र देव को नहीं भूलना चाहिए, परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। जब वे राजगद्दी पर जाकर विराजमान हुए, उनका राज्याभिषेक हुआ, तो जगत के जीवों को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ये वे ही जीवंदर कुमार थे जो बचपन से राजपुरी नगरी में खेलते कूदते थे, ग्वालों के साथ में रहते थे, वहाँ उनके यार दोस्त थे, सब परिचित लोग थे, उसी नगर में रहते थे। और अचानक हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति एकदम राजा बन जावे तो कितना आश्चर्य लगता है। माने ये आश्चर्य उस आश्चर्य से कम नहीं है जैसे मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री की घोषणा है ना। कहीं दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, पर एक व्यक्ति घर में भी किसी को पता नहीं, स्वयं को भी पता नहीं, और अचानक घोषणा हो गई कि वे प्रधानमंत्री होंगे। तो एक कैसा आश्चर्य होता है सारे जगत को, दुनिया के लोगों को इन सब बातों को देखकर। इसी तरह का आश्चर्य जीवंदर कुमार के राज्याभिषेक के अवसर पर हुआ। इसके माध्यम से यहाँ ग्रंथकार कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। कर्मोदय की विचित्रता, पेज नंबर है 491। बहुत मार्मिक प्रकरण है, इधर उधर की बातें न करें, जो विषय चल रहा है उसी को चलने दें। देखिए 47 नंबर का ये श्लोक है। क्व पूज्यम राजपुत्रत्वं प्रेतावासे क्व वा जनिः क्व वा राज्य पुनः प्राप्ति रहु कर्म विचित्रता। कहाँ तो पूज्य राजपुत्रपना, देखो एक तो सबसे पहले तो वो पुरानी दशा, और कहाँ उनका श्मशान भूमि में जन्म लेना। लो कहाँ आए थे? जब गर्भ में आए थे उस समय राजमाता के पेट में थे, राजघराने में थे उस समय। माने गर्भवास का काल उनका राजघराने में बीता है। ये देखो आप, जब गर्भ में थे तो रानी विजया की सेवा करने वाली कितनी दास दासियां हुआ करती होंगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि स्वर्ग से देवियां आई होंगी, वो तो तीर्थंकर माता की सेवा के लिए आती हैं, लेकिन इनकी सेवा करने के लिए भी तो खूब दासियां, देवियां नहीं दासियां होंगी, तो खूब सेवा शुश्रूषा चलती होगी वहां, किसी तरह की परेशानी नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो। आखिर वे सारी अनुकूलताएं जीवंधर कुमार के निमित्त से ही थी ना। लेकिन समय ने करवट बदली और देखो उस
गर्भ में आने पर इतनी अनुकूलताएं मिलने पर भी जन्म कहाँ हुआ? ये कह रहे हैं कहाँ उनका शमशान भूमि में जन्म लेना। ओह, विचित्रता है। तथा कहाँ फिर से राज्य का मिल जाना। और अति विचित्रता दिखती है। श्री कृष्ण के जीवन में की विचित्रताएं भी इसी प्रकार की दिखती है कुछ। माने जन्म जेल में और जीवन राजपाट में और मरण जंगल में। ये विचित्रता है। ये समय का फेर है। कब समय कब किसका साथ कैसा बदल जावे, किस व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा दे और किसे कहां से कहां उतार दे, ये सब समय की पावर है। देखिए, अहो कर्मों की विचित्रता आश्चर्यजनक है। बड़ी विचित्रता है। बहुत पुरुषार्थ करने के बावजूद भी कुछ भी हासिल नहीं हो और बिना पुरुषार्थ किए हुए ही बहुत कुछ हासिल हो जावे। ये जगत में इस प्रकार की स्थितियां देखी जाती है। बहुत उदाहरण दिमाग में घूम रहे हैं, दिलो दिमाग में। सबके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अचानक देखो क्या से क्या हो गया, अचानक देखो कितना परिवर्तन हो गया। अरे कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, आज क्या हो गया? कुछ नहीं था साहब इनके पास में, और देखो आप आज वो जो जमीन उन्होंने खरीदी वो जमीन आसमान छू रही है। पहले कुछ नहीं था, एक फैक्ट्री इन्होंने लगाई और कहां से कहां पहुंच गए। देखो इतनी संपन्नता थी और कहां कौन से केस में फंस गए, ये सब खत्म हो गया। कल तक जिनके सैकड़ों हवाई जहाज चला करते थे, आज उनके पास पासपोर्ट तक नहीं है। बोलो, किंगफिशर के मालिक माल्या, जितने ये जो देखो आप, ये अपने जेट एयरवेज, हजारों कर्मचारी हैं जिसके हजारों विमान चलते हैं। देश नहीं पूरी दुनिया भर में। हमने सैकड़ों बार जेट की फ्लाइट से मतलब परदेश में भी गमन किया है। नहीं, जेट एयरवेज। आप देखिए आज वो बंद हो गई, कोई सोच नहीं सकता था। बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां, हजारों लोग जिसमें काम किया करते हैं वो बंद हो जाती है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ बहुत संपन्नता हो जाती है। क्या ये कर्मों की विचित्रता नहीं है? ऐसी विचित्रता तो बहुत दिखती है ना हमारे। एक साधारण सा व्यक्ति और उसे रत्न मिल जाता है, रत्नों से भरा हुआ कलश मिल जाता है। बहुत संपन्न होता है, उसके रोटियों के लाले पड़ जाते हैं। अभी कल यहाँ जो चर्चा चल रही थी, जाने के बाद न्यूज़पेपर के पेज बदले तो कैलिफोर्निया में कितने एकड़ जमीन, माने फिगर भूल गया मैं, लेकिन मनुष्यों की संख्या के संदर्भ में लिखा 1.5 लाख लोग बेघर हो गए। कल के अखबार की खबर है। अमेरिका में कैलिफोर्निया में 1.5 लाख लोग बेघर हो गए। संपन्न लोग नहीं होंगे उनमें, गरीब होंगे सब। सारे ही संपन्न हैं क्या? वहां गरीबों का क्या काम? माने गरीब से गरीब व्यक्ति भी गाड़ी रखते हैं और अच्छे मकानों में रहते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति भी। तो क्या स्थिति है? ऐसे समय बदल जाता है एकदम। आत्मानुशासन में एक श्लोक पढ़ा था जो हमने कई बार दोहराया, बहुत समय हो गया उसे दोहराए हुए, भूल गए होंगे आप। याद आया क्या कुछ? जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त करदम कीड़ों से था भरपूर। सूख गया तत्काल, अहो विधि का विधान है कितना क्रूर। क्या आत्मानुशासन पढ़ा था कुछ वर्षों पहले यहाँ, उसमें एक श्लोक, मूल संस्कृत का श्लोक है
जिसका पद्यानुवाद पंडित अभय कुमार जी द्वारा किया गया है। बहुत गजब का पद्यानुवाद है। और फिर हमने उसकी कहानी बना दी, इन 4 लाइनों की कहानी बना दी। कोई व्यक्ति जंगल से विचरण कर रहा था और रास्ते में जाते जाते उसे पानी की प्यास लगी। चारों तरफ देखा उसने, खूब दौड़ लिया, भाग लिया, कहीं पानी नहीं दिखा। अब क्या करें, पानी ना मिले तो प्राण चले जावे। ऐसी स्थिति में उसने कुआं खोदना शुरू किया, जमीन खोदना शुरू कर दिया। समझो आप कोई लकड़हारा था, पत्थर तोड़ने वाला था, लकड़ियां काटने वाला था, कुल्हाड़ी फावड़ा उसके पास में था, पानी कहीं नहीं मिला तो आप क्या करें? खोदना शुरू करो, कहीं तो मिलेगा। अभी नहीं तो 15 मिनट बाद मिलेगा, 1 घंटे बाद मिलेगा, 5 घंटे बाद मिलेगा। खोदो, कोई हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो 5 फीट पे पानी मिल जाए, 15 फीट पे पानी मिल जाए। खूब खोदना शुरू किया। फिर क्या हुआ? खोदता चला गया, खोदता चला गया। कहां जाकर के पानी मिला उसे? पाताल लोक तक पहुंचने पर उसे पानी मिला। और कैसा था वो पानी? खारा पानी। कोई बात नहीं, प्यास तो बुझ जाएगी। जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल, कोई बात नहीं, अल्प थोड़ा सा, उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। कोई बात नहीं, प्यास तो बुझ जाएगी। खारा पानी है तो क्या हो गया, थोड़ा है तो क्या हो गया, पाव भर पानी से भी काम चल जाता है। पाव आधा किलो पानी भी मिल जाए तो इतना तो मिला होगा। लेकिन वह भी अति दुर्गंध युक्त, ओहो, दुर्गंध से भरा हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, नाक बंद करके पी लेगा, मरता क्या नहीं करता, पी जाएगा पानी। लेकिन दुर्गंध युक्त, इतना ही नहीं, करदम, कीड़ों से भरपूर, दुर्गंध युक्त। अब क्या करें? छान करके पी लेगा, शर्ट उतार करके उसको छान लेगा, कोई भी पानी पी जाएगा। लेकिन पता है क्या हुआ? सूख गया तत्काल अहो। विधि का विधान है कितना क्रूर। ऐसी हालत है। कैसी कैसी परिस्थितियों में जाकर के कुछ काम हुआ और फिर उसके बाद में होने के बाद क्या हुआ? खत्म है ही नहीं। तुम पियो उससे पहले पहले तो खत्म हो गया, उड़ गया वो, तो सूख गया वो तो। बोलो साहब, ऐसे ऐसे भी पाप कर्म के उदय होते हैं, इतने पुरुषार्थ करने के बावजूद भी हासिल नहीं हो। वापस सुनो 4 लाइनें। क्या कहा? जल पाने के लिए मनुज ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। वह भी अति दुर्गंध युक्त, करदम कीड़ों से था भरपूर। सूख गया तत्काल अहो, विधि का विधान है कितना क्रूर। ये प्रकृति का विधान, ये कर्मों की विचित्रता, ये कितनी क्रूर है। आपके द्वारा किए गए उस पुरुषार्थ का आपको पता नहीं है कि हमारा ये पुरुषार्थ किसके लिए किया जा रहा है। एक चूहा कई दिनों से भूखा नदी के इस किनारे पर इधर उधर दौड़ता फिरता था और बहुत परिश्रम करके उसे ऐसा दिखा कि ये नदी है ना, ये इसके सामने की तरफ कुछ कटोरदान जैसा रखा हुआ है, टोकरा, उसमें कुछ खाने को मिल जाएगा। और बहुत परिश्रम और मेहनत करके नदी को पार करके वो चूहा पार पहुंचा। और पार पहुंचने पर वो लकड़ी का था टोकरा और जालियां थी थोड़ी थोड़ी सी, बोला इसमें कुछ ना कुछ होगा। बहुत पुरुषार्थ करके उसने अपने दांतों से उस लकड़ी को काटा क्या, और अंदर जैसे ही पहुंचा तो अंदर कई दिनों से भूखा सर्प अंदर उसमें बैठा हुआ था। वो सर्प का सांप का भोजन बन गया और सांप को निकलने के लिए रास्ता भी मिल गया। बोलो क्या करो आप?
उसे नहीं पता कि वो जिस तरफ कदम बढ़ा रहा है वे कदम कौन सी दिशा में बढ़ रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, कौन से क्षण कब कैसी घटना घटित हो जाएगी, हमें नहीं पता। हाँ, जैसा वीरेंद्र कुमार जी का प्रसंग बना ना, रात को अपन प्रवचन के बाद करेंगे चर्चा, आगरा वाले करेंगे बाद में बात, अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं पूरी, फिर वो शोक सभा के रूप में उसकी चर्चा करेंगे। माने बड़ी विचित्रता है, कर्मोदय की विचित्रता बड़ी अद्भुत है, किसी की नहीं चलती। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े शूरवीर क्षत्रिय, किसी के आगे किसी की नहीं चलती, कर्मों की चलती है, कर्मों की चलती है। कौन चलाए बतलाओ मेरे को। क्यों बड़े बड़े लोगों को तो अटैक नहीं आता होगा। बोलो, सांप ने क्या क्या मेहनत की, भोजन प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ किया, और निकलने के लिए कई दिन से भूखा था। अंदर सांप का जो पिटारा होता है लकड़ी का बना हुआ, देखा होगा आपने सबने, उस कितने दिन से सोचता होगा कि भूखा बैठा हूं, भोजन नहीं है, कैसे निकलूंगा, निकलना ही बहुत मुश्किल है। और देखो आप कहां से चल करके आया हूं, उसका भोजन नदी पार से, और कितना मेहनत की, और भूखा भी था, और उसको काटा भी, और अंदर भी गया। लेकिन भाई क्या करें, ये जगत की तो ऐसी ही स्थिति है। कितने ही लोग ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह के काल में कहां से कहां पहुंच जाते हैं, गलत ट्रेन पकड़ लेते हैं, गलत जगह चढ़ जाते हैं। जिनके बचने का योग होता है वे पिछले स्टेशन पर गलती से उतरते हैं और ट्रेन छूट जाती है, आगे बढ़ जाती है। बोलो आप, ये बड़ी विचित्रता है। जीवनधर कुमार का यह जीवन, जन्म समय, जन्म होने के पहले राजघराने में, जन्म हुआ शमशान में, और आज मिल गया है इन्हें पुनः राज्य। ये कैसी विचित्रता है। महापुरुषों के जीवन में इसी प्रकार की घटनाएं ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, घटती रहती है, इसलिए महापुरुष कहलाते हैं। आप रामचंद्र जी के जीवन को देखो, आप सीता के जीवन को देखो, आप भरत बाहुबली के जीवन को देखो, आप कौरवों पांडवों के जीवन को देखो, आपको कदम कदम पे उन सबके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं मिलेगी। आपको ऐसा लगता है यार ये कैसा जीवन है इनका। बोलो, राम सीता का जीवन तो कितना अच्छा दिखता, अच्छा है जीवन उनका। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, चाहिए वैसा जीवन आपको। 14 वर्ष का वनवास, और देखो आप उनकी विशेषता, वे क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, आज सारे जगत में उनका नाम क्यों है आदर्शवादिता के रूप में। एक वाक्य पिताजी के कहने के बावजूद माने वे पलट करके जवाब नहीं दिए, कोई इफ एंड बट नहीं, किसी तरह की कोई किंतु परंतु की कोई बात नहीं। कहा आखिर उन्होंने भी मन में सपने तो चल ही रहे होंगे, गृहस्थ तो थे ही, मनुष्य गति के जीव तो थे ही। जब उनके राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो आखिर सारे उस भूमिका के योग्य सारे क्रियाकलाप तो चल ही रहे होंगे ना। तैयारियां, युवा थे, नाना धोना, तैयार होना, सजना धजना, क्या ड्रेस पहनेंगे, क्या हो, आखिर सब कुछ चल ही रहा होगा उनके साथ में। बोलो, नहीं हो रहा होगा इस तरह का। रात भर चलता रहा और सुबह उठते ही पहले क्या खबर मिली, मंगल भवन अमंगलकारी, हारी। अब ये जो भी है, अब 14 वर्ष का वनवास, ठीक है पिताजी, जो आप किया क्या कुछ हो गया। ये कौन सी मिट्टी के बने हैं ये व्यक्ति, जो आपकी आज्ञा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव थे वे तो, इसलिए किस तरह के का जीवन उनका दिखाई देता है। एक बात नहीं कही, माने कुछ तो कहते पिताजी न्याय तो नहीं है, आप और विचार कर लो, कुछ तो बोलते, आप देख लो, फिर आप कहोगे तो जाना तो है ही, लेकिन सोच लो एक बार, आखिर वरदान तो उनको दिया था। माँ से जाकर के बात कर ले, केकई से जाकर के बात कर ले, माँ वनवास रहने दो, कोई बात नहीं, राज्य भरत को दे दो, जो कुछ तो बोलते, कुछ भी नहीं, सहज स्वीकृति। ये कैसा ज्ञानियों का जीवन होता है भाई साहब, कि भाई साहब क्या करें, राज्य देने वाले नहीं तो राज्य छीना है ना। बोलो,
अब मुझे क्या अधिकार है उनके विपक्ष में बोलने का? राज्य दे भी तो वही रहे थे ना, तो छीन भी वही रहे हैं। हम कह रहे हैं ये कर्मोदय जो है, जो भी तुम्हें परिस्थितियां और संयोग मिले हैं, ये सब कर्म के उदय से मिले हैं ना। तो देने वाला भी कर्म का उदय था और छीनने वाला भी कर्म का उदय है। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? कर्म के उदय नहीं दिया था और कर्म के उदय नहीं छीन लिया। अब तुम जबरदस्ती के व्यर्थ के विकल्प करते रहो, कुछ दम नहीं है इन विकल्पों में। ये बात तो ज्ञानियों की है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी नहीं होते उनके जीवन में भी ऐसी बातें होती है। आपको मालूम है रविन्द्रनाथ टैगोर, नाम तो किसने नहीं सुना टैगोर साहब का, सब जानते हैं उन्हें। वे कुछ लिख रहे थे, ज्ञानी नहीं थे, सम्यक दृष्टि तो नहीं थे, लेकिन तो भी कितनी सहजता होती है। वे कुछ लिख रहे थे, कोई व्यक्ति उनके सामने आया और सामने आकर के बंदूक तान दी जान से मार देने के लिए। लिखते लिखते उन्होंने गर्दन उठा करके देखी, सामने बंदूक तनी हुई है, सीधा रुक, वापस लिखना चालू कर दिया। घबराहट नहीं क्या सामने से बंदूक तानी उन्होंने, सामने वाले ने जान से मार देने के लिए लिख रहे हैं। लिखते लिखते गर्दन उठाई, बंदूक उठा रखी है उसने, रुक, लिखना चालू है। और अपना लेखन पूरा हुआ और पूरा होने के बाद में फिर बोला अब बोल, हाँ अब बोल, क्या बात है? बदल गया, कितनी देर में तो बदल गया वो, बोलो बदल गया। सामने वाला व्यक्ति परिणाम बदल गया कि यार ये इसको घबराहट नहीं है, ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। ऐसा होता है जीवन। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ो तो अनगिनती बातें आपको ऐसी मिलेगी जो सीखने के लिए है, जो शिक्षाप्रद है। जिन बातों को देखकर, जिन बातों के आधार पर हम अपने जीवन को कंपैरिजन करके देखें तो हमारे जीवन में तकलीफ ही क्या है, हमारे जीवन में परेशानियां क्या हैं। शांति से 2 टाइम रोटी खा रहे हो, काहे की भाग दौड़ है, काहे की उठापटक चल रही है बिना मतलब की, बढ़ाने के लिए। अगर तेरे बढ़ाने से बढ़ेगा ही नहीं, तेरे घटाने से घटता ही नहीं है। यही तो कर्मोदय की विचित्रता के संदर्भ में बातें कही जा रही हैं, यही तो बात कह रहे हैं। कितनी कर्मोदय की विचित्रता है, ये विचित्रता दिखाने के लिए ही प्रथमानुयोग है। यह प्रथमानुयोग हमें धर्म मार्ग से विचलित नहीं होने देता, यह हमें हिम्मत बंधाने का काम करता है। ये प्रथमानुयोग की उपयोगिता है। प्रथमानुयोग का अर्थ अकेले कहानी किस्से नहीं होते, प्रेरणा है। हर कहानी में आपको प्रेरणा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति के जीवन को उठा करके देखो, आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, लेकिन मिलेगी उसे जो ग्रहण करेगा। हाँ होंगे तो कुछ नहीं होगा भाई साहब। आपने किसी से कोई बात सीखी है, कोई बात पढ़ी है किसी के जीवन के बारे में, तो आपको कुछ ना कुछ उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ये कर्मोदय की विचित्रता के संदर्भ में जो बात कही गई है, देखिए आप, ये तो नीति है। अहो कर्मों की विचित्रता आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक है कर्मों की विचित्रता, ये नीति है। सरल अर्थ कहा तो बालक जीवनधर का आदरणीय राजपुत्रत्व, आदरणीय पना राजपुत्रत्व, और कहा शमशान भूमि में जन्म लेना, परस्पर विरोधी दिख रही, तथा कहा सामान्य वैश्य पुत्र को राज्य पद की प्राप्ति होना। राजपुत्र को तो शमशान क्या, और वैश्य पुत्र को राज्य, बनिए के बेटे को राज्य। वास्तव में देखा जाए तो पूर्वबद्ध कर्म के उदय से जीवन में महाविविधता उत्पन्न होती है। महाविविधताएं, विचित्रताएं ये उत्पन्न होती है कब? पूर्वबद्ध कर्म के उदय से। किसने बनाई साहब? ये कौन है ये करने वाला? ये विचित्रताएं करने वाला कौन है? किसकी चल रही है? आप बताओ, आपकी चलती हो तो बताओ। दाढ़ में दर्द हो गया, क्यों हो गया भाई साहब? किसने कर दिया? तुम तो नहीं चाहते थे, ये दर्द क्यों हो गया? हमारी तो बिल्कुल नहीं चलती है। सुनो दीपेश जी, जैन दर्शन तो ये कहता ही है
कर्म सिद्धांत की इतनी दृढ़ता से बात करता है और कहता है तुम्हारी नहीं चलती है। दुनिया में जितने धर्म दर्शन है ना, उन सब की गहराई में जाकर के देखो तो बात तो यही निकलेगी। ईश्वर कर्तृत्ववादी जितने धर्म दर्शन हैं, सुनो, हिंदू धर्म वाले, मुस्लिम धर्म वाले, ईसाई धर्म वाले, जितने सांख्य वेदांत चारवाक जितने दर्शन मिलते हैं, धर्म दर्शन संप्रदाय दुनिया में हैं, वो सब क्या कहते हैं? भगवान करता है, भगवान करेगा, हरी इच्छा से होए, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। क्या अल्लाह की मर्जी? अब जो जो उनको मंजूर है, मंजूर खुदा, सब लोग ये बात कहते हैं। भाई साहब, किसी का भी वाक्य उठा करके देख लो, किसी भी धर्म दर्शन की चर्चा उठा करके देखो, इस बात में तो सभी लोग एक मत हैं कि तेरे हाथ में नहीं है। करने वाला दूसरा है। क्या क्या मास्टर साहब, इस बारे में तो सभी लोग एक मत है ना। हमने कहा तेरे हाथ में नहीं है, उदय के अनुसार व्यवस्था होगी, वस्तु का स्वतंत्र परिणमन है। उन्होंने कहा तेरे हाथ में नहीं है, राम जी की मर्जी के बिना नहीं होगा, अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं होगा, खुदा की इच्छा के बिना नहीं होगा, गॉड करेगा जो गॉड को मंजूर होगा। तो सारे कहने का मतलब ये है कि आपके साथ में अनुकूलताएं हैं, आपके साथ में प्रतिकूलताएं हैं, आपके अटैक आ गया है, आपकी किडनी फेल हो गई है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, संपत्ति बहुत है या नहीं है, चले गई है, ये किसका किया धरा है? वो कहते हैं भगवान का, तेरा तो नहीं है ना। माने कुल मिलाकर के ये बात तो सर्व प्रसिद्ध है, हर व्यक्ति को स्वीकार करने योग्य है कि तेरे कमाने से नहीं कमाया जाता। बोलो, अब ये कोई जैनियों की बात हो गई क्या? कह रहे हैं ना ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता है। जब तुम ये बात कह रहे हो तो इसका मतलब तेरी मर्जी से तो नहीं कमाता है। कितने दिन तेरी जिंदगी चलेगी, ये बात तो दूसरे धर्म वालों को भी समझाया जा सकती है ना। जो लोग जैन नहीं है उनको भी कह सकते हो ना। दादा समझाते हैं, जब क्रमबद्ध पर्याय की बात करते हैं ना, बहुत विस्तार से समझाते हैं। बोले क्रमबद्ध पर्याय हम सबको समझा सकते हैं। तेरा कर्तृत्व नहीं है, तेरे हाथ में नहीं है, तू अकर्ता है, तेरे बस की बात नहीं है, तेरी पर द्रव्य पर चलाने से नहीं चलती है। हर व्यक्ति समझता है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कोई भी किसी भी प्रोफेशन वाला व्यक्ति हो, किसी भी जाति कुल में उसने जन्म लिया हो, उसे यदि ये बातें समझाई जावे तो वे आसानी से समझते हैं। कौन नहीं जानता है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा? इसमें कौन सी जैन धर्म की विशेष बात है? हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति ये कहता है, सभी कह रहे हैं ये बात, तो जिसका जन्म हुआ है उसका तो मरण होना ही है ना। यहां तो विशेष बात यह है कि वो करने धरने का बोझ किसी ईश्वर के माथे पर नहीं है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। बोलो, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ खुद फल देंगे। तेरा कर्म है, तेरे को फल मिलेगा। जैसा कर्म किया है तूने उसका फल मिलेगा। किसी को ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। बोलो, सिद्धांत की बात है, इसमें क्या है? हिसाब क्या बात है? ये जो मेरा टिफिन है, मेरे टिफिन में ये अचार के साथ में सूखी रोटी क्यों निकली है, और इसके टिफिन में ये गुलाब जामुन क्यों निकल रहे हैं? स्कूल में जाकर लंच टाइम पर हमने लंच बॉक्स खोला। बोलो, तो लंच बॉक्स खोलने पर दीपेश जी हमारे बॉक्स में कुछ और निकला और सामने वाले के बॉक्स में कुछ और निकला। क्यों साहब, ये भेदभाव क्यों है? हमारे भी गुलाब जामुन रसगुल्ले निकल जाते। ये सुन, पैकिंग में जो हुआ था ना वही तो खुलेगा। क्या? जिसकी पैकिंग में जो चीज थी वही चीज तो खुलेगी। तो आज यदि तेरी लॉटरी में क्या करोड़ों की संपत्ति खुली है तो पैकिंग में था, और यदि तेरी लॉटरी में कुछ नहीं निकला और उल्टा चला और गया तो पैकिंग में यही था भैया। जो पैक किया होगा वही तो खुलेगा। बोलो, कैसे परिवर्तन हो?
सारे दोष दूसरों को देते हैं, दूसरों के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। कौन किसका क्या करे भाई, ये स्वाधीन व्यवस्था है। ये स्वाधीन व्यवस्था की चर्चाएं इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ की गई। और कितनी सुंदर बात देखो, कर्मों की विचित्रता आश्चर्यजनक है। सब कर्मों की लीला है, सब कर्मों का खेल है। ये वाक्य ऐसे हैं जो नीति में कहे गए हैं। इन वाक्यों को आप किसी के भी सामने प्रयोग करो, कर्म विचित्रता, कहो कर्म विचित्रता, संस्कृत की पंक्ति, किसी भी व्यक्ति के सामने आप ये बात बोलो, तो कहेगा यह बात तो सच्ची है, कर्मों की विचित्रता है। सबके अपने अपने कर्मों का फल है, ये कर्मों का खेल है। इस प्रकार रिक्शे वाले से बात करो, वो भी कहेगा अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, क्या करें साहब, अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं साहब, क्या करें। और कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, और तुम नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा। मेरे किए हुए कर्मों का फल कोई दूसरा भोग ले, ऐसा नहीं होता। पिताजी ने किया बहुत कुछ उल्टा सीधा काम और बच्चों को भुगतना पड़े कि साहब भुगतना तो पड़ता ही है साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि साहब वो तो करके चल दिए और अब हमें भुगतना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। घर में किसी एक मेंबर की तबीयत खराब हुई तो आखिर पूरा ही घर अव्यवस्थित हो जाता है ना। एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हुआ तो पूरे घर में ही हालत बिगड़ जाती है ना। जॉब पर जाने वाले की जॉब, घर में भोजन बनाने वाले हों, मुझे काम करने वाले हों, सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं ना। अब हुआ तो उनके साथ में और भुगतना पड़ रहा है हमारे को कि नहीं। यही तो समझा रहे हैं, जो अस्पताल में भर्ती है वो अपना भुगत रहा है, और तुझे जितनी आकुलता और परेशानी है ये तेरा निजी कर्म का उदय है, उसकी वजह से नहीं है। उसका अपना है, हमारा अपना है, सबका अपना अपना है। साथ में मिलकर के भोगेंगे तो भी अपना अपना है। मैंने 2-5 दिन पहले की थी ना चर्चा ऐसी, तीर्थ क्षेत्र वगैरह के बारे में, भोजन के बारे में, हर क्रिया में व्यक्तिगत लागू होती है बात, इंडिविजुअल चलता है सब कुछ, ये बता रहे हैं यहाँ। देखो विशेषार्थ पढ़ते हैं अपन, बातें कितनी सुंदर है। पेज नंबर है 492 और कितना सुंदर चित्र यहाँ दिखाया गया है। आश्चर्यचकित होते हुए सामने प्रजाजन दिखाई दे रहे हैं और सामने राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, राज सिंहासन के ऊपर जीवनधर कुमार। और बैठे बैठे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ उनके सिपाही खड़े हुए हैं, नौकर चाकर लगे हुए हैं। कैसा बिल्कुल कितने ऊपर चढ़ करके गद्दी पर जाकर के, वहां राजगद्दी पर जाकर के बैठे, साधारण व्यक्ति नहीं है भाई, बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। ये सब इसी बगल में क्या है, ये चमल टाइप पंखा वंखा ढोने वाले होंगे, चमड़ ढोने वाले होंगे, पंखा ढोने वाले होंगे, ऐसे होते हैं इस तरह के लोग। ये तो राजाओं का ठाट बाट है। आपको तो पीछे छत्र लेकर के भी खड़ा हुआ दिखा देंगे, आपने देखे होंगे। राजा लोग जब चलते हैं तो 2 लोग पीछे से छत्र लेकर के चलते हैं, छड़ीदार भी खड़े रहते, खड़े हुए दिख ही रहे हैं। हाँ, तो ये सब वैभव है, उनका ठाट बाट है। देखिए विशेषार्थ, यहाँ तो हम जीवनधर कुमार के जीवन की विचित्रता जान रहे हैं, हम तो जान रहे हैं। देखो हमें तो सारी कहानी पता है आगे पीछे की, लेकिन जो प्रैक्टिकल वहां खड़ा हुआ है उसके साथ क्या स्थिति बन रही होगी, वो क्या विचार कर रहा होगा, उसे कितनी विचित्रता दिख रही होगी, ये भी तो देखो। यहां तो हम जीवनधर कुमार के जीवन की विचित्रता जान रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो हर एक जीव के जीवन में कर्मोदय के निमित्त से नाना प्रकार की विचित्रताएं देखने में आती है, अपने जीवन में भी आती है, विचित्रताएं देखने में आती है, उतार चढ़ाव देखने में आते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ, ये बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं। होता ही है, सवे दिन जात न एक समाना, सभी दिन एक समान नहीं होते, परिस्थितियां एक समान नहीं होती, क्षयोपशम एक समान नहीं रहता, बुद्धि एक समान नहीं रहती, शरीर एक जैसा नहीं रहता, स्वास्थ्य एक जैसा नहीं रहता,
संयोग वियोग संपत्ति एक जैसी नहीं रहती, परिवार एक जैसा नहीं रहता है, ये सब बदलते रहते हैं। ये सब रोज उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं हमारे को, कितने कितने उतार चढ़ाव दिखते हैं सबके जीवन में। दुख में घबराना नहीं और सुख में फूलना नहीं। हाँ, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी ना घबरावे। बोलो, सुख में मग्न होकर के फूले नहीं और दुख में कभी भी घबराए। कितने सुंदर बात है। ये आगे कह रहे हैं, आगे और सुख दुख का मूल कारण भी बतला रहे हैं, नीचे अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। देखो, ज्ञानी जीव ऐसे अद्भुत वस्तु स्वरूप को देखकर वैराग्य भावना पाते हैं। ओह, हम चले आपके कदमों पर, नित्य यही भावना पाते हैं। भावना ही है और क्या है, वस्तु स्वरूप को देख करके भावना ही भा सकता है व्यक्ति। कहते हैं ना वो शांति पाठ में कितनी कामना की है, सर्व जगत के जीव सुखी हो, देश सुखी हो, ग्राम सुखी हो, नगर सुखी हो। बोलो, ये सब सबके बारे में भावना है। ऐसा आने वाला कल हो नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हो, हम यही कामना। भावना है और क्या है, भावना है इस तरह की। ये धर्मस्थल के दो अर्थ हैं, एक तो धर्मस्थल वो हेगड़े जी वाला, और एक धर्म स्थल, धर्म स्थान। दोनों बातें लागू होती है और दोनों को मद्देनजर रख करके लिखा गया। एकदम फल तो भावना का ही लगता है। वो धर्मस्थल जहाँ पर चोरियां नहीं होती, वो धर्मस्थल जहाँ बहुत लोगों को सुविधाएं हैं, खाने पीने की सबके लिए व्यवस्थाएं, हजारों लोग रोजाना भोजन करते हैं, बिना पैसा दिए हुए राज्य चलता है, ऐसा धर्मस्थल सब जगह हो। और सारी धरती धर्मस्थल हो, मतलब अनीति अन्याय नहीं हो, बेईमानी नहीं हो, धोखाधड़ी नहीं हो, धर्म का स्थान बन जाए, पूरी पृथ्वी धर्म का स्थान बन जाए। लोगों के हृदय में करुणा हो, दया, भावना है। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो, भावना है। लेकिन कितनी सफल हो पाएगी? 100% असफल ही होने वाली है, क्योंकि सब सुखी संसार कभी होगा ही नहीं। क्या ये भावना सफल कभी हो ही नहीं सकती। देखिए आप, ये क्या भावना, वैराग्य भावना बातें हैं। अर्थात अनादि अनंत एक रूप रहने वाले निज भगवान आत्मा का ही श्रद्धान करते हैं। क्या? निज भगवान आत्मा का ही श्रद्धान करते हैं। चलिए आगे, बहुत सुंदर चर्चा है। सांसारिक सुख दुख के मूल कारण क्या हैं? पुण्य पापाद्रते नान्य सुखे दुखे च कारणम, तंतवो ही लूताया कूपपात निरोधिन। ओह, निश्चय से पुण्य और पाप के बिना और कोई भी वस्तु सुख और दुख में कारण नहीं है। अभी नीतिगत चर्चा है, अभी द्रव्यानुयोग की दृष्टि से और गहराई में जाकर के बात करेंगे तो ये उदय भी तेरे सुख दुख का कारण नहीं है। ऐसी बात करेंगे आप। यदि इसको द्रव्यानुयोग की गहराइयों में उतर करके बात करो तो भाई पुण्य और पाप कर्म का उदय तो संयोग ही दिलाएगा ना। उस संयोग से सुखी होना या उस संयोग और परिस्थिति से दुखी होना, ये तो तेरे ऊपर निर्भर करता है। संयोग तो मिल गए। अभी संयोग जन्य बात कर रहे हैं, प्रथमानुयोग का कथन है ना, प्रथमानुयोग जितनी ही बात कह रहे हैं, शैली प्रथमानुयोग की है। निश्चय से पुण्य और पाप के बिना और कोई भी वस्तु सुख और दुख में कारण नहीं है। जैसे पाप का उदय होने से मकड़ी के जाले के छोटे छोटे तंतु कूप में गिरने से रोकने वाला नहीं होता। लो, ऐसा हो जाता है। पाप का उदय है, मकड़ी के छोटे छोटे से जंतु और वो क्या कहते हैं जाले, वो टूट टूट करके कुएं में गिर जाते हैं। जैसे मकड़ी के जाल के तंतु कुएं में गिरते हुए प्राणी को नहीं बचा सकते, ये ऐसा लगाना इसको है तो बहुत हल्का होता है ना, बहुत हल्का होता है। कोई कुएं में गिर रहा था व्यक्ति और गिरते गिरते उसके बीच में वो मकड़ी के जाले टच हुए,
तो जब जाले टच हुए तो बीच में कोई चीज आ गई तो रुक जाता ना वहां पकड़ करके गिरता हुआ है। मकड़ी का जाला पकड़ करके वो रुक जाता ना गिरता हुआ। क्या बात कर रहे हो आप? मकड़ी का जाला पकड़ करके रुकेगा तो मकड़ी का जाला आश्रय प्रदान करेगा। स्पाइडर भी फंस जाती है उसी में। क्या आप बात मत करो स्पाइडर की। तो जो जाला बनती है वो खुद ही उस जाले में लटकी हुई नजर आती है। देखिए जैसे मकड़ी के जाल के तंतु कुएं में गिरते हुए प्राणी को नहीं बचा सकते, वैसे ही पुण्य और पाप कर्म के बिना सुख और दुख में अन्य कोई बाह्य वस्तु कारण नहीं हो सकती। बाह्य वस्तु कारण नहीं है, ये मूल बात है। तुम्हें लग रहा है कि इसकी वजह से हो गया, वो क्या करेगा? उदय तेरा चल रहा है, लग रहा है ये नालायक है, इसने मेरे साथ इतना बड़ा बिगाड़ कर दिया। तो बेवकूफ जैसे जबरदस्ती दूसरों के बारे में सोच रहा है, वो क्या करेगा? उदय तो तेरा चल रहा है ना, कर्म का उदय तो अपना चल रहा है। तो पुण्य पाप कर्म के बिना सुख और दुख में अन्य कोई बाह्य वस्तु कारण नहीं हो सकती। उदय पुण्य का चल रहा हो और कोई वस्तु पाप में कारण बन जाए, दुख में कारण बन जाए, कैसे होगा? उदय पाप का चल रहा हो और कोई वस्तु आपके सुख में कारण बन जाए, नहीं होगा। पाप कर्म का उदय चल रहा हो और तुम्हें बैठा करके डोसे खिलाए जाएं तो तुम्हें मजा नहीं आए। पाप का उदय चल रहा है, नहीं आएगा तुम्हारे मजा। खीर मक्खन बड़े खिलाए जाए आपको, खीर दूध जलेबी खिलाई जाए आपको, लड्डू खिलाए जाए आपको, पकवान खिलाए जाए, उल्टा जहर का काम करेगा। कर लो आप कुछ भी, उदय पाप का चल रहा है। और उदय यदि पुण्य का चल रहा है तो सूखी रोटी भी सामने आवे तो शौक से खाए, मजा आ गया। सूखी रोटी सामने आने पर मजा आ रहा है इसको खाने में, और पकवान सामने रखे हुए हैं मजा नहीं आ रहा, उदय पाप का चल रहा है। कैसे विचित्रता है। देखिए विशेषार्थ पढ़ते हैं, बात पूरी करेंगे। अनुकूल वेदनम साता प्रतिकूल वेदनम असाता। अनुकूलता रूप सुख रूप संवेदन अनुभवन, ये साता वेदनीय का कार्य है। साता वेदनीय कर्म के दो वेद हैं, एक साता वेदनीय एक असाता वेदनीय। साता वेदनीय वो पुण्य रूप है, असाता वेदनीय वो पाप है। पुण्य और पाप भी कह देते हैं इन्हें। और ये क्या कहा? और प्रतिकूल आकुलता रूप अथवा दुख रूप अनुभवन असाता वेदनीय का कार्य है। अनुभवन शब्द को इन्होंने यहां जोड़ दिया है। आपको कैसा फील हो रहा है वैसा उदय चल रहा है। आप यदि प्रतिकूलता फील कर रहे हो तो पाप का उदय चल रहा है। आपको यदि अनुकूलता फील हो रही है तो पुण्य का उदय चल रहा है। अभी यदि यहाँ बैठे हुए आपको ठंड लग रही है तो आपके पाप का उदय चल रहा है। और आपको यदि अच्छा मौसम लग रहा है, मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है यार आज, तो आपके पुण्य का उदय चल रहा है। आप कैसा फील कर रहे हैं? अनुकूल वेदनीयम सुखम साता वेदनीय और प्रतिकूल वेदनीयम असाता। देखिए वेदनीय कर्म जीव विपाकी है। विपाक माने होता है फल, विपाक शब्द का अर्थ है फल। तो वेदनीय कर्म जीव विपाकी है, अतः उसका फल जीव के परिणामों में होता है। जीव विपाकी है ना, फल जीव पर आएगा तो फल जीव पर होता है। अतएव सुख दुख में मूल कारण पुण्य तथा पाप कर्म ही है। मूल कारण कौन है? पुण्य और पाप कर्म ही है उदय में, अन्य बाह्य सामग्री कारण नहीं। बोलो आपको क्या लगता है? छोटे छोटे से बच्चे, 2-3 साल के बच्चे कागज और पुट्ठे के खिलौनों से भी खुश हो जाते हैं क्या? जो पुराने टूटे हुए आपके कागज के डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे कुछ हो ना, उनको पकड़ा दो, वो 15 मिनट के लिए चुप हो जाएगा, उससे ही खेलता रहेगा, साल भर का बच्चा। और यदि प्रतिकूल पाप कर्म का उदय हो तो उसको आप महंगे से महंगे खिलौने दो, उठा के ऐसे फेंक देगा गुस्से में। अब देखो अब क्या है स्थिति। उसे
इस बात से मतलब नहीं है तुम देखो इतना महंगा, तुम देखो इतना, अरे महंगे सस्ते का सवाल नहीं है, उदय कैसा चल रहा है सवाल उसका है। कितने पकवान बनाए जावे कि आपको मजा आ जाए। यदि भूख हो तो विविध व्यंजन इष्ट मिष्ट प्रतीत हो। तुम क्षुधावादा रहित जिन, क्यों तुम्हें इससे प्रीति हो। देखिए अन्य बाह्य सामग्री कारण नहीं, वे निमित्त भले हो, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त भले हो। यहाँ बाह्य कारणों को मकड़ी के तंतुओं के समान कहा है, माने कुछ करने में समर्थ नहीं है, ऐसी बात यहाँ कही गई है। और फिर आगे वस्तु स्वतंत्रता और स्वाधीनता की बात कह रहे हैं। जो होने वाला है वही होता है, होनहार बलवान है, उस होनहार को टालने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इस तरह ये चर्चा थोड़ी बहुत हमने यहाँ पढ़ी है, शेष चर्चा कल करेंगे। एक बार बैठे रहें हम लोग, थोड़ी चर्चा मुझे करनी है और भी लोग हैं जो बोलने वाले हैं।